नमस्कार, मैं आदित्य कुमार। आप देख रहे हैं द पॉइंट। अभी मैं सीपीआईएम कार्यालय में हैं। हमारे साथ बात करने के लिए सीपीआईएम के सचिव अवधेश कुमार जी हैं। कॉमरेड कहेंगे क्योंकि लेफ्ट पार्टी में कॉमरेड चलता है। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जो आप आए हमसे बात करने के लिए। सर, बिहार में जो पप्पू यादव गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले हैं, आजकल सुर्खियों में बने हैं और ये दो बयान जारी किए हैं एमएसपी को लेकर और बिहार का विशेष राज्य को दर्जा को लेकर। आपका क्या राय है सर इसमें? देखिए, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा का डिमांड अब पुराना हो गया है। नीतीश जी डिमांड उठाए थे, हम सब लोगों ने सपोर्ट किया था, होना भी चाहिए। अच्छा। और ये उम्मीद थी डबल इंजन की सरकार है। अब नीतीश जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं और इनका संबंध भाजपा से की सरकार से जो दिल्ली में प्रधानमंत्री हैं, लेकिन इसमें पूरी तरह से निराशा हाथ हुई। और फिर एक बार जो अभी चर्चा में आई है, जदयू ने भी इसको चर्चा में लाया, उसका मुख्य कारण है कि बिहार की सरकार एक्सपोज हो गई। अच्छा। इनका पर्दाफाश हो गया। और नीति आयोग जो भारत सरकार का एक संगठन है, उसने जो पिछले दिनों डाटा दिया, उस डाटा में ये बताया है कि सबसे ज़्यादा गरीबी बिहार पे है पूरे देश में। नीति आयोग का रिपोर्ट आया है और उस रिपोर्ट ने कहा जो सबसे ज़्यादा गरीबी करीब 52% बिहार की है। अब हमारे लिए तो बड़ा ही शर्मनाक बात है बिहारियों के लिए। झारखंड वहाँ 10% और नीचे 42 मात्र है % गरीबी है, और बिहार टॉप पे चला गया, देश में टॉप पे चला गया 52%। तब नीतीश जी के पास क्या जवाब है? नीतीश जी के पास कोई जवाब नहीं है। जवाब तो है ना, शराबबंदी लागू कर रहे हैं, पूरी तरह से बिहार में शराबबंदी लागू है। देखिए, वो सब कुछ नहीं है। नीतीश जी अब वो नीतीश जी नहीं रहे जब पहली बार मुख्यमंत्री बने। लोगों की भारी उम्मीद थी। अब नीतीश जी एक मुखौटा हो गया। अच्छा। ये जो भी योजनाएं ला रहे हैं सिर्फ कागज पे। शराबबंदी कहने के लिए शराबबंदी है, हम लोगों ने तो कहा ठीक है, अच्छा काम है, लेकिन ये होगा कैसे? अभी करीब 60 लोग की मौत हुई गलत शराब पीने से, नकली शराब पीने से। लेकिन जो शराब माफिया है, शराब माफिया का तो इनके साथ गठजोड़ है, इनके प्रशासन के साथ। राज सत्ता में जो लोग हैं उनका संरक्षण मिलता है। बगैर संरक्षण मिले गांव घर घर तक शराब पहुंच जाए, ये क्या संभव है? अब तो दुल्हन का कमरा में भी पुलिस प्रशासन ने तो वही मैं कह रहा हूँ कि इस मामले में ये अब कुछ पूरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं और कुछ कहने के लायक ये नहीं रहे। तो ये सब अपना प्रोपेगेंडा के लिए करते हैं। हम अभियान चला रहे हैं, हम विशेष अभियान चला रहे हैं, लेकिन पकड़े कौन जा रहे हैं? कोई माफिया जो गठजोड़ में है शामिल, इनके बड़े पदाधिकारी जो इनका राजनीतिक सत्ता में है और जिसका संरक्षण हो रहा, आप जांच कराए ना, इनके मिनिस्टर के घर पे नहीं शराब आ रहा है क्या? तो इसीलिए ये सब चीज़ जो ये कर रहे हैं, अब इनका पूरा एक्सपोज हो गया है और इनको अब कहने के लिए कुछ बचा नहीं है। बिहार में बेरोजगारी भयानक है। विधानसभा के चुनाव के वक्त में महागठबंधन 19 लाख का वादा किए हैं और वही मैं कह रहा हूँ। 1 साल तो हो गया, एक भी आदमी को कहीं भी रोजगार मिला क्या? किसी को रोजगार नहीं मिला, बल्कि लाठियाँ चली है। जो शिक्षक जिसके पास अपना सर्टिफिकेट है और दूसरे लोग भी जो आए हैं पटने के अंदर, विभिन्न जो बेरोजगार हैं, जिनके पास डिग्री है, जिनको उम्मीद थी, लेकिन किसी को नौकरी नहीं मिली। तो नौकरी के बदले तो लाठी, यहाँ से दमन होता है, उन पर FIR होता है। हम लोग तो डिमांड किया था बहाल कीजिए रिक्त पद पे, बहाल नहीं कर रहे हैं। हम लोगों ने कहा कम से कम महीना में 5,000 रुपया तो बेरोजगारी भत्ता आप देना शुरू कीजिए, कुछ नहीं। अरे ये क्या करेंगे? अभी तक जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है 400 रुपया बिहार में लोगों को मिल रहा है। तो इसलिए जो निचले पायदान पर हैं, गरीब हैं, बेरोजगार नौजवान हैं, उसको ऊपर उठाने के लिए इनके पास कोई योजना नहीं है। सर, आपकी पार्टी जमीनी स्तर से मुद्दा उठाती है और उसे वोट में कन्वर्ट क्यों नहीं कर पाती है? हमारा काम है वर्गीय संघर्ष को आगे बढ़ाना, सामाजिक मुद्दों पे संघर्ष को आगे बढ़ाना। हमें वोट में कितना वोट मिलेगा नहीं मिलेगा ये चिंता भी हम जरूर करते हैं, लेकिन वह हमारा चिंता प्राथमिक नहीं होता। हमारी सबसे बड़ी वो चिंता नहीं होती है। हमारी सबसे बड़ी चिंता होती है
कि समाज में जो निचले पायदान पर हैं, खेत मजदूर हैं, गरीब किसान हैं, मंझौले किसान हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, समाज के जो कमज़ोर तबका है, रोज़ कमाने खाने वाला, उसको अधिकार कैसे मिलेगा, वो जिंदा कैसे रहेगा, उसकी रोटी, उसका रोज़गार, उसका स्वास्थ्य, उसका शिक्षा, और उसके लिए आवास, उसके लिए तो आवास की भूमि, इसके लिए संघर्ष करना। और कई संघर्ष के बदौलत ही सरकार झुकती है। अभी आपने देखा है दिल्ली में ऐतिहासिक किसान आंदोलन, 1 साल से ज़्यादा 750 किसानों की कुर्बानी हुई और तब जाके भारत सरकार और प्रधानमंत्री को झुकना पड़ा है। तो आंदोलन ही हमारा सबसे बड़ा औजार है और उसी औजार को इस्तेमाल करके, उसको बढ़ा करके, उसको मजबूत करके हम सरकार को झुका सकते हैं। कहाँ वोट की राजनीति का सवाल था। ये किसान संगठन जो मिलके आंदोलन चला रहे थे, जिसमें हम लोग भी शामिल थे, हम लोगों का भी समर्थन था, भागीदारी थी, तो आंदोलन के बदौलत सरकार को झुका है। इसलिए हमारी पार्टी के सामने सिर्फ और सिर्फ वोट प्राथमिकता नहीं होती है। हमारी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी है। हमारे लिए वर्ग संघर्ष, सामाजिक मुद्दों पे संघर्ष, स्थानीय मुद्दों पे संघर्ष, संघर्ष और संगठन, क्योंकि हमें इस व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष को आगे बढ़ाना, वो हमारी प्राथमिकता होती है। बिहार में जातीय जनगणना को लेकर अक्सर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सवाल खड़ा करते रहे, आपकी क्या इसमें पार्टी का क्या एजेंडा रहेगा? ये जरूर तेजस्वी जी ने नेतृत्व किया है और होना भी चाहिए। विपक्ष के नेता हैं, महागठबंधन के नेता हैं और हमारी पार्टी भी इसकी समर्थन किया है और बिहार के सभी दलों ने ये जो है सर्वदलीय डेलीगेशन किया मुख्यमंत्री जी के साथ, प्रधानमंत्री जी से मिला, तो उम्मीद थी जो प्रधानमंत्री ज़रूर पॉजिटिव दिशा में जो है वो सोचेंगे, लेकिन उन्होंने जो है सच्चाई है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे CPIM के राज्य सचिव अवधेश कॉमरेड जी। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।